हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। बच्चों, मैं अरुण शर्मा आपका अपने चैनल फिजिक्स वाला टीचर में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना बताऊंगा। 0 से लेके 90 डिग्री तक के साइन, कॉस, टेन और कॉसेक सेक कॉट की वैल्यूज आप पहले ही निकालना सीख चुके हैं। बट अगर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ऊपर है, जैसे कि 120 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री या और भी ऊपर है, तो ऐसे में हम लोग साइन, कॉस, टेन या फिर कॉसेक सेक कॉट इनकी वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बच्चों हम लोग को सीखना है। और इसका बहुत यूज है। जब आप फिजिक्स में कैलकुलेशन करते हो, कुछ एक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे आपको साइन 210 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है या और भी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, और उस समय आपको काश कहने का मौका ना मिले, इसलिए प्लीज आप अभी सीखिए। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप ये समझिए, ये मैं 4 लाइन ड्रॉ कर दी, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बच्चों, इस लाइन से स्टार्ट करते हैं। ये जो लाइन होती है ये 0 डिग्री शो करती है, और जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, यहां पहुंचेंगे तो ये वाली लाइन 90 डिग्री एंगल को शो करती है। फिर हम लोग वापस आएंगे ऐसे नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो जो ये वाली लाइन है ये 180 डिग्री को शो करती है। फिर जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये लाइन मिलेगी, ये लाइन 270 डिग्री को शो करती है। और जब वापस घूम करके उसी लाइन पे आ जाएंगे, फिर यहां पर 360 डिग्री हो जाएगा। अब एक बात समझिएगा, 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही लाइन पे होते हैं। बस ये है कि लाइन के ऊपर 0 डिग्री, लाइन के नीचे 360 डिग्री, ये याद रखिएगा। और ये जो 5 एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, बच्चों इनको हम बोलते हैं रेफरेंस एंगल। अब ये रेफरेंस एंगल का यूज बहुत ज्यादा है यहाँ पर, अब बाकी आपको पूरा यूज अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, इस तरह के कैलकुलेशन में ये रेफरेंस एंगल होते हैं। मैं यहां मेंशन कर देता हूं रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल्स कौन कौन से होंगे? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ओके, समझ आ गया आपको? अब हम बात करते हैं। आपको पता है कि जो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो 6 हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो बच्चों, ये जो 6 रेशियो हैं, इनका साइन अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 के 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिवली आते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो यहां पर ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कॉसेक, ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, बाकी सब नेगेटिव। तो मैं यहां पे सिर्फ वो वैल्यू लिख रहा हूं जो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो जो बचे होंगे वो अपने आप नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहां पर साइन एंड कॉसेक कैसे होंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में
टैन एंड कॉट, टैन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बस आपको पॉजिटिव वाला याद रखना है, बाकी जो बचा है वो तो नेगेटिव है ही। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो यहां पर कॉस एंड सेक ये पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको ये है, ये पूरा तैयार करना होगा, पूरा याद होना चाहिए आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन नेगेटिव होते हैं, रेफरेंस एंगल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको कुछ बातें और समझनी है, उसको आप नोट कर लीजिए, आप पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये बेसिक है, इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें कोई भी आपको डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं वो आपको समझने हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, अगर कभी भी हम एंगल की वैल्यू निकाल रहे हैं और अगर रेफरेंस एंगल 90 डिग्री या 270 डिग्री है तो रेशियो चेंज हो जाएगा। हो सकता है आपको अभी ये लाइन समझ में ना आ रही हो, बट फिलहाल अपने माइंड में रखिए कि अगर रेफरेंस एंगल 90 डिग्री और 270 डिग्री है तो रेशियो चेंज हो जाएगा। बस अभी आप सुनिए, समझिए, अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इफ द रेफरेंस एंगल्स आर 90 degree and 270 degree, then the ratio will change. It means if there was sine and the reference angle is either 90 or 270 degree, then the sine will convert into cos. Okay? इसी तरह से कुछ रूल्स हैं कि साइन कॉस में होगा, tan कॉट में होगा और कॉसेक सेक में होगा। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, यहां पे इतना बच्चों से देखिएगा, इफ रेफरेंस एंगल इज इधर 90 डिग्री और 270 डिग्री, देन रेशियो will change, the ratio will change। कैसे चेंज आएगा? कुछ रूल्स हैं वो देखिएगा। साइन कॉस में, और अगर कॉस है तो वो साइन में हो जाएगा बच्चों। टैन कॉट में, और कॉट होगा तो टैन में। सिमिलरली कॉसेक सेक में, और सेक होगा तो कॉसेक में। कॉसेक इंटू सेक एंड सेक इंटू कॉसेक, ये सारे पॉइंट्स आ गया था। उसके बाद ही आपको ये चीज समझ में आएगी। ओके, तो आपने ये वाला डायग्राम तो पहले बना ही लिया है, अब आपको फटाफट को नोट कर लीजिए। आप नोट करिए, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। If reference angle is either 90 degree or 270 degree, then ratio will change. कैसे चेंज होगा? Sin into cos and cos into sin, tan into cot and cot into tan, cosec into sec and sec into cosec। तो ये बेसिक पॉइंट से इनको आपको अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है। ओके, अब बच्चों मैं ये डायग्राम में डाल रहा हूं, फिर आपको आगे समझाता हूं कि मुझे आगे इसको कैसे स्टार्ट करना है, और फिर आपको मैं कोशिश करके बताता हूं। ओके, तो बस ध्यान से देखिएगा, समझते रहिएगा। कोई डाउट हो आप उसको तुरंत कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ बहुत से फॉर्मूले भी आएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के फॉर्मूले बुक में लिखा होता है, इसको रख लेते हैं। आज रटेंगे, कल भूल जाएंगे। आपको फॉर्मूले नहीं रखने हैं, आपको बेसिक से समझना है। अगर आपको बेसिक से समझ लेंगे अच्छे से, आपको कोई फॉर्मूला नहीं रखना पड़ेगा, आप कभी नहीं बोलोगे।
बस अच्छे समझना है और पूरा कंप्लीट वीडियोस को वॉच करना है, ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने आपसे बोल दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 प्लस थीटा। अच्छा, थीटा यहां पे क्या है? थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है। याद रखिएगा, थीटा एक्यूट एंगल है, थीटा एक्यूट एंगल। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 प्लस थीटा। बहुत ध्यान समझिएगा, साइन 90 प्लस थीटा। आप ऐसे देखो, रेशियो क्या है? साइन, साथ में रेफरेंस एंगल क्या यूज हुआ है? 90 डिग्री। अब याद करो, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर रेफरेंस एंगल 90 डिग्री या 270 डिग्री होगा तो ऐसे में रेशियो चेंज हो जाएगा। कौन सा रेशियो है? साइन। किसमें चेंज होगा? कॉस में। ओके, एक और बात जरा समझना, दिस वाज 90 डिग्री, आप 90 में कुछ ऐड कर रहे हो, आप 90 प्लस थीटा कर रहे हो। थीटा यहां पे क्या है? एक्यूट एंगल। तो अगर आपने 90 में थीटा ऐड किया तो वो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? भाई ये 90 है, आप 90 में कुछ भी ऐड कर दो, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, तो वो इधर तो आएगा, सेकंड में आएगा। तो मुझे ये क्लियर है कि ये जो पूरा एंगल है, ये कंप्लीट एंगल, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ध्यान समझिएगा, ये कंप्लीट एंगल जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, जो इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? आपको पता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाओ, ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। तो आप फिर से देखिए, इस एंगल को देखिए। सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है वहां पे इसका साइन कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ओके, तो ये सेकंड में आ रहा है, सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। आप यहां पे पॉजिटिव लिख दो, पहला स्टेप। रेफरेंस एंगल क्या है? 90 डिग्री। अगर रेफरेंस एंगल 90 डिग्री है तो रेशियो चेंज हो जाएगा। साइन है, साइन किसमें चेंज होता है? कॉस में। आप लिख दो यहाँ पे कॉस, और इस एंगल को, एक्यूट एंगल को एज इट इज कॉपी कर देंगे, कॉस थीटा। तो बच्चों यही मेरा आंसर है। इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा कितना हुआ? कॉस थीटा हुआ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अगर नहीं समझ आया, आप इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखिए। क्वेश्चन है फाइंड साइन 150 डिग्री। बहुत आसान। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस 150 को दो एंगल में स्प्लिट कर दो। दो एंगल कौन से? जिनमें से एक रेफरेंस एंगल जरूर होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा पार्ट एक्यूट एंगल होना चाहिए। बहुत से सुनिएगा मैंने क्या कहा, इसको ऐसे स्प्लिट करना है, इसमें से एक एंगल बच्चों एक्यूट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 से कम, और दूसरा जो बच जाए, ठीक है, रेफरेंस एंगल उसको लाइए। तो चलिए मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, साइन 90 प्लस 60 डिग्री, ऐसे कर देखिए, ये रेफरेंस एंगल है और जो बचा है वो क्या है? एक्यूट एंगल। अब बच्चों देखो कि जो 150 है या जो 90 प्लस 60 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड में आ रहा है। सेकंड में इसका साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो आप यहां पे लिखेंगे पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव सिंबल नहीं लिखते हैं तब भी मतलब उसका पॉजिटिव ही होता है। ओके, रेफरेंस एंगल क्या है? 90 डिग्री। अगर रेफरेंस एंगल 90 या 270 होता है तो रेशियो चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो आप लिखेंगे कॉस, और इस एंगल को आप कॉपी कर लो, एक्यूट एंगल को 60। तो स्टूडेंट्स कॉस 60 तो आप जानते ही हो, हाफ होता है, 1/2 होता है। ये के साथ इसका आंसर आ गया 1/2। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको कोई फॉर्मूला नहीं रखना है। बच्चे बुक में साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सारे फॉर्मूले रखते हैं।
आज रखते हैं, कल भूल जाते हैं। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। वन मोर एग्जाम्पल क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 120 डिग्री। वेर इज, मैंने आपको क्या कहा, एंगल 120 को स्प्लिट करिए। कैसे करना है, एक वहां पे रेफरेंस एंगल होना चाहिए और दूसरा वहां पर एक्यूट एंगल होना चाहिए। देन tan, मैंने इसको कर दिया 90 प्लस 30। अब देखो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में tan का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। सेकंड में ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब आप यहां लगाएंगे नेगेटिव। रेफरेंस एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो रेशियो चेंज हो जाएगा, tan चेंज हो जाएगा किसमें, कॉट में। आप यहां लिखिए कॉट और इसको कॉपी कर लो, तो आंसर क्या आया, माइनस कॉट 30, माइनस कॉट 30। तो कॉट 30 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, √3। आंसर आ गया -√3। आई होप कि आपको समझ आएगा। तो बच्चों ये था 90 प्लस, ठीक। अब हम बात करते हैं 90 माइनस, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग 90 माइनस की बात करते हैं। कर लिया होगा नोट, आप लोग होशियार बच्चे हो, ठीक है। चलो बच्चों अगला देखिए। अब मैं 90 माइनस के केस लेके चलता हूं। अगर एंगल में 90 माइनस का केस आ रहा होगा तो हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां पे लिख देता हूं मैं, फॉर 90 माइनस थीटा, फॉर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। बहुत आसान। सपोज हमने आपसे बोला साइन 90 माइनस थीटा, देखो ये है 0 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। अगर 90 लिखा है तो क्लियर है ये वाली लाइन। थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल। अगर आपने 90 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट किया है तो बताइए वो किधर आएगा, वो इधर से इधर तो नहीं आएगा दोस्तों, इधर ही आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब वो कहीं इधर आ जाएगा। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का साइन कैसा होता है, मतलब ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, आपको पता है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव। बच्चों आप यहां लिखेंगे प्लस, रेफरेंस एंगल क्या है 90 में रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा कॉस में, और इसको आप चुपचाप कॉपी कर लो, कॉस थीटा। यस दिस इज द आंसर। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड कॉसेक 60। वैसे तो आपको कॉसेक 60 पता है, आप जानते हो, मैंने आपको टेबल भी बनाया था। अरे भाई साइन 60 का उल्टा, साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो कॉसेक 60 कितना हो जाएगा, 2/√3। अब देखते हैं हमारा ये आंसर आता है क्या, इस मेथड से आंसर आता है नहीं आता है। चलिए इसको आप स्प्लिट करिए, कॉसेक 90 माइनस 30, कॉसेक 90 माइनस 30 फर्स्ट में आ रहा है, ऑल आर पॉजिटिव, तो अगर सभी पॉजिटिव है मैंने पॉजिटिव लगा दिया। रेफरेंस एंगल 90 डिग्री है तो रेशियो चेंज हो जाएगा। कॉसेक किस में चेंज होता है भाई, कॉसेक होता है सेक में, और सेक होता है तो कॉसेक में, तो आप यहां लिखेंगे सेक। एंगल 30 को कॉपी कर लो, सेक 30 हो गया। सेक 30 मतलब कॉस 30 का उल्टा। कॉस 30 कितना होता है, √3/2, उसका उल्टा कितना हो गया, 2/√3। ठीक है, वही आंसर आएगा। आ गया आंसर, समझ में आया बच्चों? नहीं आया है तो फिर से पूछ लेना, और इस वीडियो को बार बार देखना। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए 90 माइनस थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर रेफरेंस एंगल 180 डिग्री हुआ तो क्या करेंगे। इसे मिटा देता हूं मैं।
फॉर 180 माइनस थीटा एंड देन बात करते हैं 180 प्लस थीटा फॉर 180 माइनस थीटा। फिर से वही बात, ये आपने बनाया क्वाड्रेंट लाइंस। पता है आपको 180 डिग्री कहां होता है? ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या होता है भाई? 360 की जीरो। अरे ये जीरो भी होता है और 360 भी होता है। ये क्या होता है? 270। और आपको पता है ना, वी आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, अगर आप 180 माइनस थीटा करते हो तो कौन सा क्वाड्रेंट आपको मिलेगा? फर्स्ट मिलना नहीं है, सेकंड होगा कि थर्ड होगा? अरे भाई साफ साफ दिख रहा है यार, 180 लाइन ये है एंड इफ यू आर सबट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम 180 देन आप कहां आएंगे? आप सेकंड में। ओके, तो सारे प्लस है हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। चलिए, मैंने लिखा साइन 180 माइनस थीटा। देखिए साहब, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में यहां क्या लिखा हुआ है? साइन। कैसा होता है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। रेफरेंस एंगल क्या है? 180। क्या रेशियो चेंज होगा? नो। रेशियो कब चेंज होता है? व्हेन द रेफरेंस एंगल इज इधर 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो यहां पे आप रेशियो जो साइन है इसको आप साइन ही रहने लेंगे बच्चों, ये साइन ही रहा और थीटा को आप कॉपी कर लो तो आंसर क्या आया? साइन थीटा। समझ में आ गया? कुछ नहीं रखना है, सिर्फ समझना है। एक बार समझ लेंगे हमेशा याद रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। क्या लेने? 6 में से कौन सा लेने? चलो सेक ले लेते हैं। सेक 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वही पुरानी बात, आप इसको स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे? एक रेफरेंस एंगल होना चाहिए और एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। वैसे तो इसको मैं 90 प्लस 30 भी कर सकता हूं, बट करूंगा नहीं, क्योंकि 90 प्लस थीटा के केस में आपको बता चुका हूं। आप इसको अलग से करके निकाल देना और देखेंगे किससे आंसर आएगा। मैं इसको, क्योंकि मैं आपको 180 करके समझा रहा हूं, इसलिए मैं इसे 180 माइनस 60 कर देता हूं। तो दिस विल बी व्हाट? सेक 180 माइनस 60। सेकेंड क्वाड्रेंट से क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर नेगेटिव। रेफरेंस एंगल क्या है? 180। रेशियो चेंज नहीं होगा, तो सेक का सेक ही रहेगा। 60 डिग्री चुपचाप कॉपी कर लो। लीजिए साहब, सेक 60 माइनस के साथ cos 60 का उल्टा। cos 60 होता है हाफ सेक 62, उल्टा हो जाएगा ना। देन आंसर विल बी व्हाट? आंसर इज -2। समझ में आया? ओके, अब हम बात करते हैं 180 प्लस थीटा। सेम कंसेप्ट, साइन 180 प्लस थीटा। खुद करिए आप, वेट कर रहा हूं मैं। साइन 180 प्लस थीटा अपने आप दिमाग लगाइए। इस सर ने अभी तक जो जो बताया है उसके बेस पे आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबने निकाल लिया होगा आंसर? नहीं, बच्चे ध्यान से कर रहे हैं। पक्का इसमें मुझे लगता है सभी का सही होगा अगर आप ध्यान से समझे होंगे। अब चलिए मेरी बारी आती है। आप तो इसे अटेंड कर चुके होंगे, मैं करता हूं बच्चों। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? देखो 180 प्लस थीटा, थर्ड आ गया। थर्ड में इसका साइन कैसा होता है? पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो बच्चों आप यहां लगाएंगे माइनस।
अब देखो रेफरेंस एंगल क्या है 180, क्या रेशियो चेंज होगा? नो, रेशियो कब चेंज होता है? जब रेफरेंस एंगल 90 डिग्री या 270 डिग्री होगा, तो देन ये साइन का साइन ही रहेगा, और इस एंगल को चुपचाप कॉपी कर लो, लीजिए साहब माइनस साइन थीटा आ गया, है ना? इतना आसान। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है tan 210 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। tan 210 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वही पुरानी बात, सबसे पहले एंगल को स्प्लिट करो। कैसे? एक रेफरेंस एंगल होना चाहिए, दूसरा एक्यूट एंगल होना चाहिए। चलिए भाई साहब चेक करते हैं। tan क्या कर दो 180 प्लस 30, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है बच्चों? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कौन सा है? थर्ड। थर्ड में इसका साइन कैसा होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस। रेफरेंस एंगल क्या है? 180। क्या रेशियो चेंज होगा? आंसर है नहीं, तो 10 का 10 ही रहेगा। एंगल को कॉपी कर लो, tan 30, और दुनिया जानती है tan 30 कितना होता है? 1/√3। समझ में आ गया? इसी तरह से 270 का है, इसी तरह से 360 का है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 270 डिग्री के केस की, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से, छोटे छोटे स्टेप से, बाकी आप तो समझदार हो ही, है ना? कुछ रटा आपने है नहीं, सब आपने समझा है, ठीक है। चलो बच्चों 270 डिग्री की बात करते हैं हम लोग। सेम कंसेप्ट है, सभी में ही लगता है, आपको कुछ भी नहीं रटना होगा, एक बात समझ लेंगे सब क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं 270 डिग्री माइनस थीटा एंड प्लस थीटा। 270 डिग्री प्लस थीटा की बात करते हैं हम लोग, दोनों एक साथ करते हैं, दोनों बड़े आसान हैं। देखो बच्चों ध्यान से, क्वाड्रेंट्स 270 कहां है? ये रहा। अब 270 माइनस थीटा है तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? थर्ड। प्लस थीटा है तो फोर्थ। बहुत आसान। चलिए बात करते हैं साइन 270 माइनस थीटा। बताइए, अपने आप बताइए कौन सा क्वाड्रेंट? रेफरेंस एंगल क्या है? ठीक, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड है, थर्ड में साइन कैसा होता है? नेगेटिव के पॉजिटिव, आंसर है नेगेटिव। रेफरेंस एंगल क्या है? 270। रेशियो चेंज होगा? यस, चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। थीटा कॉपी कर लो, लीजिए साहब आ गया आंसर माइनस कॉस थीटा। ठीक, चलिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फाइंड कॉस 210। क्या करेंगे इसे? इसको कर लो 270 माइनस 60। थर्ड क्वाड्रेंट माइनस, तो कॉस नेगेटिव होता है, 270 रेशियो चेंज हो जाएगा। साइन 60 कितना हुआ ये? -√3/2। तो बच्चों इसी तरह से 360 के भी केस हो जाएंगे, ऐसे ही 270 प्लस के भी केस हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही 360 माइनस के भी केस हो जाएंगे, सारे केस ऐसे ही होते हैं। तो चलो बच्चों हम लोग बात करते हैं 270 प्लस। यहां पे क्या होगा? अगर 270 प्लस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, tan 270 प्लस थीटा का केस करना है हम लोगों को। तो चलो मैं यहां लिख देता हूं 270 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? फोर्थ। फोर्थ में tan क्या होता है? नेगेटिव। रेफरेंस एंगल क्या है? 270। रेशियो विल चेंज, tan किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। थीटा कॉपी कर लो, आगे आंसर है माइनस कॉट थीटा। ठीक, इसी तरह से मैं 360 का भी केस ले सकता हूं,
देखिए 360 का केस, उसमें क्या करेंगे, जैसे अभी तक करते हैं सभी में वही रूल है। 0 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। साइन 360 माइनस थीटा, बताइए क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। रेफरेंस एंगल क्या है 360, क्या रेशियो चेंज होगा, नो, तो साइन साइन रहेगा, क्या कॉपी कर लो। ओके, अगर मैं बोलूं साइन 360 प्लस थीटा, आप बताओ कौन सा क्वाड्रेंट, 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो यहां से यहां आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। अरे नॉट ओनली साइन बट ऑल्सो ऑल केसेस, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉस, बच्चों सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में, तो प्लस लगाया। 360 डिग्री रेफरेंस एंगल, क्या रेशियो चेंज होगा, आंसर है नहीं, साइन का साइन रहेगा, आंसर आ गया साइन थीटा। और देखिए मैंने बोल दिया 10, एग्जाम्पल लेता हूं 10 390 डिग्री। चलिए बताइए क्या कर देंगे, 390 को स्प्लिट कर देंगे, एक रेफरेंस एंगल और दूसरा एक्यूट एंगल, ये हो जाएगा 10 360 प्लस 30, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। फर्स्ट में 10 पॉजिटिव, 360 है तो 10 का 10 ही रहेगा, 30 कॉपी कर लीजिए, आंसर आ गया 1/√3। समझ आ गया। तो बच्चों इसको नोट कर लो, उसके बाद एक दो लाइनें और हैं, फिर आपको मैं बताता हूं उसके बारे में थोड़ा सा आगे। इन सब का यूज होना है। आप ये मत सोचो कि यार क्या पढ़ रहे हैं, अरे भैया फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो, फिजिक्स, आपके पास पूरे हथियार होने चाहिए, समझ रहे हो, हर तरह के हथियार। पता नहीं आपको फिजिक्स में कौन सा दुश्मन कैसा मिल जाए, इसलिए अपनी पूरी तैयारी के साथ चलो। अब मान लो बच्चों आपके सामने ऐसा लिखा है, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा। क्या करेंगे, इसको कर लो, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा। बच्चों 0 माइनस थीटा, सोचिए, देखिए जरा इधर, ये देखिए आप, कहां था 0 डिग्री, ये रहा। 0 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट आएगा कि फोर्थ आएगा, कौन सा आएगा भाई, 0 ये रहा, 0 माइनस समथिंग कौन सा आ रहा है, फोर्थ आ रहा है। फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, माइनस 0 डिग्री है, रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन आएगा, थीटा को कॉपी करो, देन साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि कॉस माइनस थीटा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा देखो बच्चों, क्या करेंगे, 0 माइनस थीटा, फोर्थ आया, फोर्थ में टेन नेगेटिव, माइनस टेन थीटा, ऐसे ही सारे हो जाएंगे, सेक का, कॉसेक का, कॉस। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, और ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया सबको कि नहीं आया। तो इसमें मैं आपको आज इतना ही सिखाया हूं कि हम लोग किसी बड़े एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद और भी चीजें हैं
जैसे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं, उनका फिजिक्स में क्या क्या यूज होता है, कैसे होता है, वो आपको मैं फिर बताऊंगा। ठीक है, तो चलो बच्चों उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। और प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने सारे दोस्तों में इसको शेयर करिए। ठीक है, बाय बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।